ड्रैगन बॉल सुपर के अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किंकाई अपनी गाड़ी की सफारी कर रहे होते हैं कि तभी अचानक वहां पर गोकू आ जाता है। गोकू को इस तरह अपने सामने देखकर किंकाई डर जाते हैं और वो गाड़ी समेत ही अपने घर से टकरा जाते हैं, जिससे इनका घर पूरी तरह से ही टूट जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंकाई अपने घर को रिपेयर कर रहे होते हैं और गोकू इनके पास ही दबा दबा कर खाना खा रहा होता है। फिर किंकाई गोकू पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ कहेंगे, तुम बताकर नहीं आ सकते थे। जिस पर गोकू अपने इस तरह अचानक आने पर किंकाई से माफी मांगता है और कहता है कि वैसे आप अपने घर को जादू से क्यों नहीं ठीक कर लेते। गोकू भी ये बात सुनकर किंकाई कहते हैं कि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथों से काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर किंकाई गोकू से कहते हैं कि लेकिन गोकू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर गोकू इन्हें बताता है कि वो यहाँ पर मैं ट्रेनिंग करने के लिए आया था। तो क्या किंकाई, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेनिंग कर लूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिस पर किंकाई इससे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए भी कुछ चाहिए ही होगा, क्योंकि तुम खाना खाए बगैर तो रह नहीं सकते। ये सुनकर गोकू कहता है कि वाह किंकाई, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। आखिर हम दोस्त जो हुए और एक दोस्त दूसरे दोस्त के ही काम आता है। ये सुनकर किंकाई गुस्से से गोकू से कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सभी का इससे सबसे ऊपर हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे वही इज्जत देनी चाहिए जो बाकी सभी को देते हो। लेकिन गोकू किंकाई की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है। जो देखकर किंकाई बोलते हैं कि कम से कम अपने कपड़े तो बदल लो। और फिर गोकू ट्रेनिंग सूट पहनकर ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है और कहता है कि तो फाइनली अब इंतजार खत्म हुआ। और वहीं दूसरी तरफ हमें वेजिटा और इसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी अपनी प्लेन से पार्क घूमने के लिए जा रहे होते हैं। प्लेन के अंदर ट्रंक्स अभी अभी सोकर उठा होता है और वो बुल्मा से कहता है कि मोम, काश आप भी उड़ सकते तो हम जल्दी पार्क पहुंच जाते। जिस पर बुल्मा इससे कहती है कि मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम लोगों जैसा उड़ सकूं। फिर ट्रंक्स बुल्मा से पूछता है कि आखिर मोम डैड अभी भी ऊपर हैं। जिस पर बुल्मा इसे बताती है कि हाँ, अभी भी वो ऊपर है, उन्होंने अंदर आने से साफ मना कर दिया है। ये सुनकर विजिटा कहता है कि माफ करना, इसे उड़ना कहते हैं, इस स्पीड से तो मेरे बाल तक नहीं हिलेंगे। विजिटा की यह बात सुनकर बुल्मा कहती है कि तो क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। और ये कहकर बुल्मा फुल स्पीड से प्लेन को चलाने लगती है, जिससे विजिटा नीचे गिर जाए। लेकिन विजिटा तो अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिलता। फिर बुल्मा कहती है कि ये तो बस शुरुआत थी, और वो प्लेन को पानी में ले जाती है और जंगल में भी घुसा देती है। लेकिन फिर भी वेजिटा अपनी जगह से टस से मस तक नहीं होता और वेजिटा बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी पार्क पहुंच चुके होते हैं और वहां पर पूरी फैमिली शॉपिंग करने लगती है। और वहां पर ही ट्रंक कपड़े बदलने के लिए चले जाता है और वेजिटा और बुल्मा बाहर ट्रंक्स का वेट कर रहे होते हैं। और बुल्मा वेजिटा से बाहर कहती है कि मैंने पहले कितनी बार तुम्हें अपने साथ लाना चाहा, लेकिन तुमने मेरा हमेशा मजाक उड़ाया, तो आज तुम हमारे साथ कैसे आ गए। बुल्मा की ये बात सुनकर विजिटा कुछ सोचने लगता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ विजिटा ट्रंक से कहता है कि अगर तुमने मुझे एक भी पंच मार दिया तो मैं तुम्हें उसी पार्क ले जाऊंगा जिसकी तुम हमेशा बात करते हो। विजिटा की ये बात सुनकर ट्रंक्स खुश हो जाता है और ट्रंक्स विजिटा पर पंचेस की बारिश कर देता है, जिससे विजिटा को एक पंच तो लग ही जाता है। और पंच लगने के बाद विजिटा गुस्से से ट्रंक्स को भी एक पंच मार ही देता है, जिससे ट्रंक्स रोने लगता है। और ट्रंक्स को रोता देखकर विजिटा कहता है कि अबे रोना बंद कर, मैं तुम्हें पार्क ले जाऊंगा। और इतना कहते ही हम फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और विजिटा बुल्मा से कहता है कि मैंने ट्रंक्स से वादा किया था कि मैं उसे पार्क ले जाऊंगा। विजिटा की ये बात सुनकर बुल्मा चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुमने ट्रंक्स से वादा किया था। और बुल्मा के इतना कहते हुए ट्रंक्स भी बाहर आ जाता है और वो वेजिटा से पूछता है कि देखो ना डैड, मुझे लग रहा हूँ ना स्मार्ट। जिस पर वेजिटा कहता है कि किस एंगल से तुम स्मार्ट लग रहे हो, अपने शर्ट के बटन तो तुमसे ठीक से बंद नहीं होते। और इन सभी के बाद वो तीनों खूब मजे करते हैं और ढेर सारी शॉपिंग भी करते हैं। और शॉपिंग करने के बाद वेजिटा बुल्मा से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जिस पर बुल्मा कहती है चलो अब खाना खाने चलते हैं। और वो तीनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। लेकिन जब वेजिटा बड़े से ऑक्टोपस को खाने लगता है, तभी वो ऑक्टोपस अपने काले पानी से वेजिटा को नहला देता है, जिससे वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इस ऑक्टोपस की इतनी हिम्मत कि इसने मुझ पर हमला किया। और वेजिटा इस ऑक्टोपस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ट्रंक्स और बुल्मा इसे ऐसा करने से रोक लेते हैं
और वेजिटा को वहां से लेकर चले जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक पार्टी में आए होते हैं और पार्टी में इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से वेजिटा कहीं खो जाता है और बुल्मा और ट्रंक्स वेजिटा को ही ढूंढ रहे होते हैं। कि फिर हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो कहता है कि अब वो दोनों कहाँ चले गए, क्या करो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होगा और मैं अपना सिर्फ यहाँ पर टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वेजिटा को इतने गुस्से में देखकर वहाँ खड़ा डीजे भी वेजिटा से कहता है कि तुम भी भाई नाचो और इस खुशी के पल का मजा लो। डीजे के कहने पर बाकी सभी लोग भी वेजिटा को नाचने का कहने लगते हैं, लेकिन वेजिटा तो इनकी आवाज सुनकर और ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि बंद करो ये आवाज। और वेजिटा के चिल्लाने पर वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं और वहाँ खड़ा डीजे तो वेजिटा की चीख से दीवार पर टकरा जाता है और फिर वेजिटा उड़कर वहाँ से जाने लगता है। और इसको उड़ता देखकर बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि भला ये इंसान कैसे उड़ सकता है। वही दूसरी तरफ बुल्मा और ट्रंक्स भी वेजिटा को जाते हुए देख रहे होते हैं और ट्रंक्स बुल्मा से बोलता है कि देखो मॉम डैड जा रहे हैं, जिस पर बुल्मा कहती है कि शुक्र करो वो इतनी देर तक हमारे साथ रुके रहे। और इसके बाद हमें लॉर्ड वीनस को दिखाया जाता है जो अभी अभी सोकर उठे होते हैं और उठते ही वो वीस को आवाजें लगाने लगते हैं, वीस आखिर कहाँ चले गए तुम। वही दूसरी तरह हमें वीस को दिखाया जाता है जो किसी प्लेनेट पर जा रहा होता है और इस प्लेनेट पर हमें दिखाया जाता है एक बड़े से डायनासोर को, जिस पर कुछ अजीब से क्रीचर इस पर हमला कर देते हैं। लेकिन इन हमलों से उस डायनासोर को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो डायनासोर अपनी एक ही अटैक से उन सभी को दूर फेंक देता है। और फिर वहाँ पर उन क्रीचर्स का लीडर आ जाता है और वो अपने एक ही अटैक से डायनासोर को खत्म कर देता है, जो देखकर वो सभी क्रीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वो सभी क्रीचर उस डायनासोर को लेकर जाने लगते हैं और इस डायनासोर के ऊपर ही इनका लीडर बैठा हुआ होता है। वो सभी लोग उस डायनासोर को लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वीस आ जाता है और वो इनके लीडर से कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आपकी मेहनत से पकड़ा हुआ डायनासोर इस तरह मांग रहा हूँ, लेकिन आपकी मेहरबानी होगी कि आप इसे मुझे दे दें। ये सुनकर वो लीडर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन और मैं अपनी चीज भला तुम्हें क्यों दूं, यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसकी ये बात सुनकर वीस बोलता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें अपने तरीके से समझा सकूं, लेकिन अगर आपने इसे मुझे ना दिया तो आपकी दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। वीस की इतनी बात सुनकर वो लीडर कहता है कि तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। और फिर वो क्रीचर एक लाल मॉन्स्टर में बदल जाता है, जो देखकर वीस बोलता है कि तो क्या आप भी लड़ने के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और वीस की इतना बोलते ही वहां पर लॉर्ड वीरस आ जाते हैं और वो वीस से पूछते हैं कि वीस आखिर तुम इतनी देर से कहाँ गायब थे। जिस पर वीस कहता है कि कुछ नहीं लॉर्ड वीरस, बस आपके लिए खाना ढूंढ रहा था। और तभी वो लीडर लॉर्ड वीरस पर हमला कर देता है। वो काफी ज्यादा ही पंचेस लॉर्ड वीरस के मारता है, लेकिन लॉर्ड वीरस अपने एक ही उंगली से उन सभी पंचेस को रोक लेते हैं। और लॉर्ड वीरस इससे कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ताकत है। लॉर्ड वीरस की ये बात सुनकर वो लीडर इन पर एक फायर फ्लेम से अटैक कर देता है, जिससे उस लीडर को लगता है कि लॉर्ड वीरस मर चुके होंगे। लेकिन फिर वो देखता है कि लॉर्ड वीरस अभी भी अपने पैरों पर सही सलामत है और इनको एक खरोच तक नहीं आई होती, जिससे वो फिर से इन पर एक फायर फ्लेम से अटैक कर देता है। लेकिन इस बार लॉर्ड वीरस उसी का अटैक उसी पर वापस भेज देते हैं, जिससे वो लीडर वहीं ढेर हो जाता है। और फिर वीस इनके पास आ जाता है और कहता है कि तो चले मेरे महाराज, या आपको ये डायनासोर अपने खाने के लिए चाहिए। जिस पर लॉर्ड वीरस कहते हैं कि नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से। और फिर लॉर्ड वीरस अपने हाथ में एक छोटे से गोले को बनाते हैं और वो गोला इस प्लेनेट पर फेंक देते हैं, जिससे वो प्लेनेट पूरी तरह से ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरी तरफ लॉर्ड वीरस के प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने की खबर ग्रेट सुप्रीम काय को भी महसूस हो जाती है और इस पर ग्रेट सुप्रीम काय शॉक हो जाते हैं। और इनको शॉक में देखकर इनका असिस्टेंट इनसे पूछता है कि मास्टर आपको क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है, सच में तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। नहीं, क्या हुआ। इसकी ये बात सुनकर ग्रेट सुप्रीम का गुस्से में आ जाते हैं और इससे बोलते हैं कि क्या तुम कल पैदा हुए हो। बहुत बुरा। लॉर्ड वीरस द ग्रेट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जाग गया, अब पता नहीं क्या होगा। और इन सभी के बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो 150 ग्रेविटी पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और ट्रेनिंग करने के बाद वो अपने मन में कहता है कि मैं अभी के लिए मान लेता हूँ क्या करो तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन एक दिन मैं तुमसे आगे निकल कर ही रहूंगा
वहीं दूसरी तरफ हमें गोकू को दिखाया जाता है जो बड़े बड़े टैंकों को घसीट रहा होता है, और गोकू को इस तरह घसीटता देखकर किंग कहते हैं कि आज की ट्रेनिंग तुम्हारी पूरी नहीं होगी। और फिर से हमें लॉर्ड ब्रिस को दिखाया जाता है जो वीस से कहते हैं कि बाकी सभी के लिए खतरनाक होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। देखो ये प्लेनेट टुकड़ों में कितने अच्छे लग रहे हैं। जिस पर वीस इनसे पूछता है कि क्या ये करना सही था, इस प्लेनेट से हमें खाने के लिए डायनासोर मिल सकते थे। लेकिन लॉर्ड ब्रिस बोलते हैं कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मनोरंजन करने के लिए एक आदमी है जो मेरे सपने में आया था और मुझे उस आदमी का नाम भी पता है। वीस पूछता है कि अच्छा कौन है वो, जिस पर लॉर्ड ब्रिस कहते हैं कि सुपर सैयन गॉड। और ये कहते हैं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। गुड बाय।